हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका रैंकर्स रसायन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर था 11th क्लास का, उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि अगर ये पूरा देखते हैं तो पूरा सिलेबस का एक बार आप लोगों को एग्जाम से पहले क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। और ये वीडियो जो है अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मोल पूछा है 6 ग्राम कार्बन में। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है 6 ग्राम। गिवन मतलब दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 6 ग्राम। इसका मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12। तो कट जाएगा तो 1/2, इसको काटेंगे 0.5। किस ऑप्शन में है 0.5? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो जो मास दिया रहेगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट IE1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। IE का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम एक और वीडियो बनाए, उसमें बोले थे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी हम देते हैं वो हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, बी में है कार्बन, सी में ऑक्सीजन और डी में है सोडियम। ठीक है, तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड का है। ठीक है, तो हम बोले थे कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर पीरियड से रिलेटेड अगर पूछेगा, पीरियड में सेम एलिमेंट है, तो अगर यदि आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका लिखते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p2। एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 2 4 2 6। इसका कितना हो जाएगा, देखिए अब ये 6 हो गया, ये 7 ये 8। यहाँ सिर्फ हम लोग आटोमोस्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ 2p3 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्योंकि जो स्टेबल होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी बात बोले थे। तो यहाँ देखिए p2 है, p3 है, p4 है। तो p में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो 6 का आधा 3। ठीक है, तो ये देखिए हाफ फील्ड है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर बोलिए सोडियम का क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद है सोडियम। ठीक है, और हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो ऑब्वियस है सोडियम का ही सबसे कम होगा। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नाइट्रोजन का। तो 2p3, क्योंकि इसका 2p3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा वेट किसका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब निकाल लेते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ग्राम एटम जो है मोल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, एक चीज और यहाँ से देना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा समझने वाला कि ग्राम एटम 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब यहाँ कंफ्यूजन से नाइट्रोजन को N2 लिख देगा कोई, लेकिन यहाँ N2 नहीं लिखना है, क्योंकि ग्राम एटम है। अब ग्राम एटम जो होता है वो मोल का ही दूसरा नाम है। किसके टर्म में, एलिमेंट के टर्म में। अगर यहाँ पर 1 ग्राम मोल ऑफ नाइट्रोजन रहता तब हम लोग N2 लिखते। 1 ग्राम एटम है तो ग्राम एटम एलिमेंटल फॉर्म के लिए यूज होता है, मतलब एलिमेंट सिंगल रहेगा तो 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन है, मतलब सिर्फ हम लोग N लिखेंगे। और N का जो मास है वो कितना होता है 14 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर, तो वाटर का मास यहाँ पर निकाल लेंगे, 16 और 2 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स, यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए ये Na मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसके एटॉमिक मास के बराबर। तो कितना होता है देखिए निकाल लेते हैं। H2SO4 है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, सल्फर का 32 और इधर 16 × 4 64। तो 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 ग्राम। ये कितना हो गया Na मॉलिक्यूल्स का, लेकिन हम लोग को पूछा है 1 मॉलिक्यूल्स का। तो Na मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कितना है 98 ग्राम। तो 1 का कितना हो जाएगा 98/Na। अब देखिए यहाँ वैल्यू जितना ज्यादा नीचे उतना वैल्यू कम रहेगा, लेकिन हम लोग को पूछा है मोस्ट।
ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 14 ग्राम है, 18 ग्राम है, 23 ग्राम है, और यहाँ पर 6.0 10.23 से डिवाइड करें बहुत कम नंबर आ जाएगा, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा मेरा कौन हो जाएगा 23। 1 मोल सोडियम का वेट जो है मोस्ट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ देता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वे इज द लीस्ट, सबसे कम अगर ये पूछता तो आंसर हो जाता डी। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर डी होता है, अगर लिस्ट पूछता डी, मोस्ट पूछा है इसलिए हो जाएगा 1 मोल सोडियम का मास जो कि 23 ग्राम होता है, सबसे ज्यादा होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, आपका न्यूमेरिकल है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से पूछा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कौन कौन एलिमेंट रख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन कितना परसेंट हो रहा है 38.7% और हाइड्रोजन जो है 9.6%। तो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। ठीक है, तो जहां भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इसको ऐसे सॉल्व करा। देखिए कार्बन कितना परसेंट है, यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ पर मिटा देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में आ गया ताकि ध्यान आए। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन है। तो कार्बन का कितना परसेंट है 38.7%। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 9.67। ठीक, ऑक्सीजन दिया ही नहीं हुआ है, तो टोटल जो परसेंटेज हम लोग परसेंटेज मतलब 100 लेते हैं। अब देखिए 100 में ही दोनों को जोड़ के घटा देंगे। देखिए यहाँ जोड़ते हैं 38.7 और 9.67, 7 है 9.67। तो देखिए कितना आ जाएगा 7 1 8 7 6 13 9 8 17 1 18 8 48.38। ठीक, अब इसको क्या करेंगे 100 में घटा देंगे। देखिए 100 में घटाएंगे तो कितना आएगा 100 माइनस 48.38। तो देखिए यहाँ 2 आ गया, 9 में 3 6, यहाँ पर 9 में 8 1, 9 में 4 5। ठीक, तो 51.62% आ गया, मतलब ऑक्सीजन जो है 51.62% आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ जब परसेंटेज हम लोग निकाल लिए, अब परसेंटेज निकालने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब परसेंटेज नहीं लिख के हम लोग क्या कर दिए ग्राम कर दिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन का कितना है 38.71 और हाइड्रोजन कितना है 9.67, ऑक्सीजन कितना है 51.62। अब क्या करना है ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना, मोलिकुलर मास नहीं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑक्सीजन का है कितना 16। अब देखिए यहाँ जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, बचा कितना 2, 12 दूना 24, बचा कितना 25 26 27, 31 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 मतलब 3.22 लगभग हुआ। यहाँ पर अगर करेंगे तो 9.67, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 16 दूना 16 48 लगभग यही आ जाएगा। ठीक है 3.22। अब देखिए क्या करना, अब इतना जब एटॉमिक मास से डिवाइड किए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसके बाद करना है कि जो तीनों में से जो सबसे कम होगा उससे फिर सबको डिवाइड करना है। तो 3.22 9.67 3.22 इसमें से कौन कौन है 3.22 उससे सबको डिवाइड करना। देखिए 3.22 यहाँ कर दिए 3.22, 9.67 यहाँ कर दिए 3.22, यहाँ हो गया 3.22 बटा 3.22। अब देखिए काटेंगे तो यहाँ 1, यहाँ कितना आ गया लगभग 3 आ जाएगा, यहाँ 1। तो देखिए 1 3 1 मतलब यहाँ पर जो आया नंबर उसको यहाँ पर रख देंगे 1 3, यहाँ 1 आ गया। CS3 यही होता है मेरा एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या हो गया CS3O किस ऑप्शन में है, देखिए CS3O ऑप्शन नंबर सी में। तो जब भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से करना है तो ऐसे जो परसेंटेज दिया रहेगा डायरेक्ट उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा मेरा 2 या 3, ठीक है उसमें से जो सबसे कम हो उससे सबको फिर डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा वही सबके सब स्क्रिप्ट में रख देंगे। जैसे यहाँ नीचे वाला CS3 वही हो जाएगा मेरा एम्पिरिकल फार्मूला। फिर देखेंगे किस ऑप्शन में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ एटम किस ऑप्शन वाले कंपाउंड में है। ठीक है, यहाँ 6 ग्राम इथेन फर्स्ट में, 8 ग्राम मीथेन, 21 ग्राम प्रोपेन
और डी में है 21 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 6 ग्राम कार्बन में मेरा नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो देखिए 6 ग्राम, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन मास है बाय मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया नंबर ऑफ मोल। इसको हम लोग नंबर ऑफ एटम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ Na रख दीजिए, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, Na/2। ये किसमें नंबर ऑफ एटम हो गया, ये हो गया 6 ग्राम कार्बन में। अब देखते हैं Na/2 और किसमें है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 6 ग्राम इथेन है, इथेन का फॉर्मूला भी आना चाहिए C2H6। तो कितना आ जाएगा इसका मोलर मास 30। तो देखिए 6 बाय करेंगे 30 इंटू Na। तो देखिए यहाँ आ जाएगा Na/5। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को कितना लाना है, Na/2। यहाँ पर देखिए मीथेन है, यहाँ मीथेन है, मीथेन का क्या होता है CH4। तो इसका कितना हो जाएगा 12×4=16। अब देखिए गिवन मास 8/16 इंटू Na। देखिए यहीं पर आगे लगता है मेरा Na/2। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया, आगे हमको चेक करना ही नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और कंसेप्ट को भी समझते जाना, हो सकता है इसी में से क्वेश्चन को डाटा को चेंज कर दे। ठीक है, तो मेरा ये जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने का मकसद यही है कि एक तो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ ही साथ टाइप। ठीक है, अगर मेन कंसेप्ट को समझते हुए जाएगा तो डाटा कुछ भी देगा। ठीक है, आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। क्या पूछा है, मोलालिटी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तब मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट में लिखते हैं मोलालिटी का, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, n सॉल्यूट लिखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, तो इसको ये फॉर्मूला अगर पता है तो न्यूमेरिकल बनेगा, अगर नहीं पता है तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल नहीं देके यहाँ क्या दे दिया है, मास दे दिया है सॉल्यूट का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला अभी देखे थे हम लोग, गिवन मास कितना 18.25 बाय मोलर मास। तो HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, HCl का आ जाएगा 35.5 और 1 तो 36.5। तो 36.5 इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये नंबर ऑफ मोल आ गया। हमको और चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन यहाँ दिया है ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी में निकालेंगे तो 500/1000 करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है, मोलालिटी में हमेशा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट के मास को हमेशा केजी में लेना है, ये एकदम ध्यान में रखना। चाहे मिलीग्राम में रहे, केजी में रहे, बहुत बढ़िया, ग्राम में रहे, मैंने केजी छोड़ के जो भी यूनिट में रहे उसको केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमको इस फॉर्मूला में रख देना है। देखिए नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1/2 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी भी 1/2, तो कट गया, कितना आ गया 1। देखिए कि 1m इसमें है ऑप्शन नंबर बी में। m हो गया यूनिट किसका, मोलालिटी का। ठीक है, मोलारिटी यही रहता, तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, कैपिटल M, मतलब इससे डिनोट करते हैं। यूनिट तो हो जाता है मोलालिटी का मोल पर केजी और मोलालिटी का होता है मोल पर लीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो कैसे यूनिट निकाला है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो मोल पर केजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, व्हाट विल बी द मोलारिटी। देखिए मोलारिटी यहाँ पूछ दिया ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। यहाँ मोलारिटी पूछ दिया है। मोलारिटी बोले थे कि जब भी मोलारिटी पूछेगा उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो मोलारिटी यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, मोलारिटी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये सॉल्यूट, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल देखिए यहाँ भी मास दिया हुआ है, इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किए, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे 5.85 और NaCl का मोलर मास निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसका 23। ठीक है, और इसका 35.5, यहाँ जब जोड़िएगा 58.5 आ जाएगा। देखिए 58.5। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक, ये कटेगा तो आ जाएगा 1/10, नंबर ऑफ मोल आ गया 1/10। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, तो यहाँ लीटर अगर दी यहीं पर देखते हैं कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 1/2। अब कर दिए मोलारिटी निकाल दिए, मोलारिटी का जो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल कितना 1/10 और जो वॉल्यूम है तो 1/10।
0.2 लीटर, यहाँ कटेगा तो 1/5 मतलब 0.2 0.2 मोल पर लीटर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ मोल पर लीटर नहीं देके कैपिटल एम भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम से मोलारिटी को डिनोट करते हैं और स्मॉल एम से मोलालिटी को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, ये है एलिमेंट दिया हुआ, ठीक है। एलिमेंट x कोई अननोन एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका 89 एटॉमिक नंबर है, 231 एटॉमिक मास है। तो यहाँ कंसेप्ट को समझना है कि कैसे करना। कोई भी एलिमेंट रहेगा तो जो उसका नीचे लिखा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको Z से डिनोट करते हैं, और जो ऊपर में लिखा रहता है इसको यहाँ बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। इस सबस्क्रिप्ट, इस सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, अब कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे पहले प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जगह पर क्या होना चाहिए, 89। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सेम होता है, हमेशा बराबर, क्योंकि एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ प्रोटॉन इतना, यहाँ होना चाहिए 89 और इलेक्ट्रॉन भी 89। तो देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में किसमें, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ है 89, यहाँ भी 89। अब देखिए मेरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, न्यूट्रॉन भी निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए, ठीक है। और वैसे भी देखिए यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, इसलिए निकालने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब भी न्यूट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है a माइनस जेड, तो ये कितना है 231, अब माइनस कर देंगे कितना 89, तो घटा दीजिए 231 में 89, 231 89, तो 11 में 9 गया 2 और 12 में 8 गया 4, 142। देखिए 89 142 89, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट को समझते हुए जाना, हो सकता है दूसरा एलिमेंट दे दे, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ दे, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ दे, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो हर एक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है क्या कि मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो इसी को बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। यहाँ ये कंसेप्ट ध्यान रखना। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं आइसोबार्स, आइसो मतलब केमिस्ट्री में कहीं भी आ जाएगा, आइसो मतलब होता है सेम, आइसोबेरिज्म, आइसोबार, आइसोटॉप, ठीक है। तो आइसो मीन्स याद रखना है सेम, और बार मीन्स भार, शॉर्ट में इसका मतलब होता नहीं है, लेकिन आइसो भार मतलब एटॉमिक मास। तो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यही क्वेश्चन चेंज कर देता है, एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो इसका जो आंसर है वो जाता है आइसोटॉप। आइसो मींस सेम और टॉप मींस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब सेम रहेगा तो आइसोटॉप, जब एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा तो उसे बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन, पूछ रहा है हेलोजेंस जो है यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो हेलोजन किस ब्लॉक में रहता है, पी ब्लॉक में, ठीक है। तो हेलोजन जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक, ठीक है। इसमें अगर पूछ देता ग्रुप तो बताएं ग्रुप कितना रहता है 17, ठीक है, ग्रुप 17। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हो गया बोरॉन फैमिली, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ये हो गया कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम अस्टेनम पीवी। 15 हो गया नाइट्रोजन फैमिली, इसको निकोजन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पॉइजनस जो ज्यादा एलिमेंट होता है, ज्यादातर एलिमेंट, ठीक है। 16 जो हो गया ऑक्सीजन फैमिली, इसको कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, कैल्कोजन मतलब ओर्स फॉर्मिंग फैमिली। 17 हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन फैमिली हो गया। और 18 जो हो गया ये हो गया इनर्ट गैस, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सिमिलर ग्रुप में
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। ठीक है, तो सेम ग्रुप में सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस रीजन के कारण होता है, यही पूछा है। ठीक है, तो सिमिलर ग्रुप में, ठीक है, जैसे यहाँ ग्रुप है, ठीक है, तो इस ग्रुप में मान लेते हैं लिथियम है, सोडियम, कोई भी फर्स्ट ग्रुप ले ले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसका सबका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। तो इसका क्या रीजन है, देखिए सब के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कितना ही हो सकता है। ठीक है, तो दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे क्वांटम में पढ़े होंगे 4 तरह का होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके द्वारा स्पेसिफाई होता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या स्पेसिफाई करता है, तो ये करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि किसी भी सबसेल में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, यहीं पर देखिए साइज ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं एन से, इसको मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, काउंट कर लेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए काउंट कर लीजिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 19 में से 1 प्लस मतलब निकल गया, कितना हो गया 18, 20 में से प्लस 2 निकल गया, यहाँ 18। स्कैंडियम का कितना होता है 21, 21 में 3 चल गया 18। क्लोरीन का कितना होता है 10 नंबर 17, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, 1 माइनस 18, तो देखिए यहीं पर सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पूछा था इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश, एक ही सेम ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से स्पेसिफिक मतलब उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे क्वांटम नंबर 4, एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डिस्टिंग्विश करते हैं एक ही ऑर्बिटल में, जैसे इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो +½ और एंटी क्लॉकवाइज का -½ ठीक है, और सब नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू सेम, ठीक है, l का वैल्यू सेम। ठीक, तो यहाँ पर जो देखिए एक का स्पिन +½ एक का -½ तो एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग किससे स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से। तो ऑप्शन नंबर सी में स्पिन क्वांटम नंबर है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n2+। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो n का देखिए ये नंबर एटॉमिक नंबर कितना 7, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए n का पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, ये किसका हो गया, आपका हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोस्ट से, तो आउटर मोस्ट से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिएगा यदि, तो यहाँ कितना जाएगा 2p1, देख लीजिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ पेयर्ड मतलब इस तरह से, यहाँ भी पेयर्ड, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 15 का वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव
एसोसिएटेड विथ इट वुड बी, यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट h का वैल्यू दिया हुआ है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो एक और वीडियो हम जो बनाए थे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो उसमें हम बता दिए थे कि क्या जब भी डी ब्रोगलीज इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेगा तो मास को जो है हमेशा केजी में लेना है, मास को किस में लेना है, केजी में। ठीक है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कभी कोई क्वेश्चन सिंपल पूछ देता है व्हाट विल बी द डी ब्रोगली इक्वेशन, या इसमें से डी ब्रोगली इक्वेशन कौन है ऐसा, तो इक्वेशन को भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पर डी ब्रोगली इक्वेशन जो होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv होता है। ठीक है, यहाँ लैम्डा हो गया वेवलेंथ, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, m हो गया मास ऑफ द बॉडी और v हो गया वेलोसिटी। तो इसी पर हम लोग रख देंगे, तो देख लेंगे। देखिए h का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं, h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मास को जो है मिलीग्राम है, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ 10 मिलीग्राम है, उसको सबसे पहले ग्राम में करेंगे, ये ग्राम हो गया। फिर केजी में करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 3 और 3 6, 10⁻⁻6, मतलब यहाँ पर चेंज करेंगे, 6 में से 1 गया तो 10⁻⁵ केजी आ जाएगा। ठीक ना, ये मास हो गया केजी में। तो यहाँ देख रहे 10⁻⁵ कर देंगे इंटू वेलोसिटी कितना, 100 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकंड में, सिर्फ याद रखना है क्या कि मास को केजी में लेना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए अब इसको जो है यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 ऊपर चला जाएगा +3। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखिए 34 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 31, मतलब 6.63 इंटू 10⁻31। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, यहाँ मास को हमेशा केजी में लेना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स a certain amount of gas at 35 degree Celsius and 1.2 bar pressure. ठीक है, the gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius, टेम्परेचर सेम है, what would be its pressure. ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, तो हम लोग को देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है V1 कितना है 120 ml। ठीक ना, अब उसके बाद क्या है, टेम्परेचर तो सेम है, देखिए यहाँ भी 35 यहाँ भी 35, और प्रेशर जो है वो कितना है 1.2 बार। ठीक, अब इसको दूसरा वेसल में ट्रांसफर किया जा रहा है, तब वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, वॉल्यूम 180 ml। तो यहाँ पूछ रहा है प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा P2। ठीक है, तो देखिए तो प्रेशर दिया है और वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ आप लोग अगर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम जब दिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट, तब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। मतलब यहीं से हम लोग करेंगे P1 V1 बराबर P2 V2, इस फार्मूला पर रख दिए, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर रखते हैं, ये फार्मूला लिख दिए P1 V1 बराबर P2 V2। तो देखिए P1 कितना है 1.2 बार, वॉल्यूम कितना 120 ml, P2 निकालने बोला है, V2 कितना है 180 ml। तो यहाँ देख लीजिए सॉल्व कर, P2 निकलेगा इधर 1.2 इंटू 120 बटा 180, कट कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18। ठीक, तो यहाँ 2.4 3/3 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 0.8। ठीक है, तो प्रेशर कितना आ जाएगा 0.8। किस ऑप्शन में 0.8, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ से न्यूमेरिकल था, इसको इस तरह से सॉल्व करना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, द लॉ which states that at constant temperature the volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure। यही क्वेश्चन इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछ दिया है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, एक ही बात हुआ। तो कौन बोलता है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 4.4 ग्राम of gas at STP occupies a volume of 2.24 liter, then the gas can be। ठीक है, ये वैल्यू दिया है, बोरा कौन सा गैस है जो जिसका मास है 4.4 ग्राम और 2.24 लीटर STP पे वॉल्यूम रख रहा है। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, देखिए यहाँ पर STP पे वॉल्यूम है, इसको 22.4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है गैस का STP पे 22.4, तो गिवन वॉल्यूम, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा।
देखिए नंबर ऑफ मोल, गिवन वॉल्यूम 2.4 बटा मोलर वॉल्यूम 22.4। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे जब इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो देखिए यहाँ पर कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1 मोल आ गया, क्योंकि गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड कर देते हैं क्या निकल जाता है नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ 0.1 मोल आ गया। ठीक है, आप देखिए अब हमको यहाँ पर देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल आ गया 0.1, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 4.4, यहाँ से मोलर मास निकाल लेगा, मोलर मास निकाल लेगा, गैस पता चल जाएगा कौन सा है, तो मोलर मास अगर निकलेगा इधर मोलर मास करेंगे तब 4.4 डिवाइडेड बाय 0.1, देखिए पॉइंट कट गया तो कितना आ गया 44। ठीक है, अब 44 किसका होता है CO2 का, CO2 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, देखिए इसका 12 और 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका सॉरी 32। ठीक है, 32 और 12 44 ग्राम, तो देखिए यहाँ 44 आ गया है। ठीक है, मोलर मास, तो मोलर मास 44 था, इसलिए गैस कौन सा आ गया CO2। ठीक है, तो इस वीडियो में ये था मॉडल सेट का पार्ट 1। ठीक है, 19 क्वेश्चन तक। अब पार्ट 2 जो है इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसका पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे रिवाइज कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।